नमस्ते, सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है। यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स आप लोगों के लिए रेडी कर दी हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। जिस भी अभी मैंने भी नहीं देखा है कि कौन से क्या एनर्जीज हैं यहाँ पे। महादेव जी, काली माता जी की कुछ एनर्जीज रहेंगी। जिस भी कार्ड के प्रति आपको एक एक कनेक्ट फील हो रहा है, इंट्यूटिवली यू आर फीलिंग लाइक ड्रॉन टुवर्ड्स एनी पाइल, just pick that up. Okay, I'm gonna see you in the reading. Let's start with pile number 1. So I'm gonna keep this aside and pile number 1 से हम start करते हैं. Okay, रक्षा काली माँ का गाइडेंस है, मैसेज है पाइल नंबर 1 के लिए, जो कि बात करता है ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन। आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ये जो अपकमिंग मंथ है, यहाँ पे आपको अटमोस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दी जाएगी। ठीक है, कोई भी मिस हैपनिंग से आपको बचाया जाएगा। ऑल ओवर आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा। ओके, वाहिगुरु जी, प्लीज टेल मी हाउ इज दिस मंथ ऑफ ऑगस्ट 2025 gonna be for pile number 1. वॉकिंग अवे, डिटैचमेंट। अगर आपको फियर था ना, अभी तक बहुत टाइम तक आपने वेट किया है एक डिसीजन लेने का, वो डिसीजन रिलेटेड हो सकता है कि मैं यहाँ से मूव ऑन करूँ कि नहीं करूँ। डर था आपको कि क्या मेरी सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा, क्या जो चीज़ मेरे पास अभी है उससे बेहतर चीज़ मुझे मिलेगी, या एटलीस्ट उसकी जितनी चीज़ मुझे मिल पाएगी मेरी लाइफ में अगर मैं इस चीज़ से मूव ऑन करता हूँ, डिटैच करता हूँ। सो इस मंथ में मुझे आप किसी चीज़ से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। कप्स की एनर्जीज होती हैं, कुछ ऐसी चीज जो आज तक, अभी तक आपको बहुत इमोशंस देती रही है, फीलिंग्स देती रही है, आप उससे इमोशनली कनेक्टेड थे, बट नाउ यू आर डिसाइडिंग टू डिटैच फ्रॉम इट, टू मूव ऑन फ्रॉम इट, बिकॉज अब वो रेजोनेट नहीं कर रहा। नाउ समथिंग हैज मेड यू रियलाइज दैट यू नीड टू डिस्कनेक्ट एंड गो ऑन अ न्यू जर्नी। सो आप मुझे वो स्टेप लेते हुए यहाँ पे दिख रहे हो इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। आप जिस भी मंथ में ये वीडियो देख रहे हो, मैं इसको अगस्त मंथ में रिकॉर्ड कर रही हूँ, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट अगस्त, बट इट्स अ टाइमलेस रीडिंग। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मंथ आप डिस्कनेक्ट कर रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, डिटैच कर रहे हो, और आपकी रक्षा करी जाएगी। सो अगर आपको ये फियर था कि एम आई प्रोटेक्टेड, शुड आई मेक दिस मूव, शुड आई नॉट मेक दिस मूव, अगर आपको किसी भी टाइप का डर था, यू विल बी प्रोटेक्टेड, यू विल बी प्रोटेक्टेड। ओके, वाहिगुरु जी, प्लीज टेल मी हाउ इज दिस मंथ गोना बी फॉर माई लवली पाइल नंबर 1. How is this month gonna be for my lovely pile number 1? See, 8 की एनर्जी यहाँ पे मुझे ये बता रही है कि काफी हार्डशिप इस महीने में, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस आप बनाते हुए मुझे दिख रहे हो इस महीने। काफी इंपॉर्टेंट डिसीजंस, काफी मेहनत करते हुए दिख रहे हो। It's not easy what you are doing in the month of in this month. हार्ड वर्क है, मेहनत है, मेहनत से पैसे कमा रहे हो। मे बी यू आर गेनिंग योर इंडिपेंडेंस बैक, मे बी यू आर लेटिंग गो ऑफ योर डिपेंडेंट लाइफस्टाइल टुवर्ड्स मूविंग टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल। ऐसा मुझे यहाँ पे वाइब आ रही है अभी। सो समथिंग विल एंड, समथिंग विल जस्ट गो ऑफ, लाइट्स ऑफ, टाइम ऑफ एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है। मे बी यू आर डिटैचिंग योर सेल्फ फ्रॉम सम हैबिट एंड आप कुछ नया काम स्टार्ट कर रहे हो, और वहां पे आपको डर भी लग रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं ना कि ये पर्सन कितना बारीक काम कर रहा है। ठीक है, तो आपको फियर हो सकता है कि क्या ये काम मेरे लिए सही है। व्हाटएवर काम आप करना चाहोगे, जो भी काम आप करना चाहोगे ना, उसमें बारीकी की नीड होगी। उसमें ऐसा होगा कि परफेक्शनिस्ट वाला काम आपका रहेगा। सो यू फियर कि क्या मैं ये कर भी पाऊंगा, कर भी पाऊंगी। सो इस मंथ में ऑल द फियर्स एंड डाउट्स विल कम टू अ फुल स्टॉप, क्योंकि आपके पीछे कोई है, आपके पीछे माँ काली का रूप है जो आपकी हमेशा रक्षा करेंगे। ठीक है,
तो आप बस अपने काम पे फोकस करो, काम पे ज्यादा फोकस करो। आप इस महीने मेहनत करते हुए दिख रहे हो। आई एम सीइंग you guys gonna be on your toe, you guys gonna be putting in hard work, you guys gonna try to become the master of your work, perfectionist, mastery का कार्ड है ये, मेहनत करके पैसे कमाने का कार्ड है ये। बिजी मंथ रहने वाला है अगस्त का आपका, जिस मंथ में आप ये देख रहे हैं, ये मंथ आपके लिए बहुत बिजी मंथ रहेगा। वाहिगुरु पायल नंबर 1 के लिए हाउस दिस मंथ गॉना बी फॉर माय लवली पायल नंबर 1। अगेन बिजी बिजी बिजी, कोई चीज आप स्टार्ट कर रहे हो सकते हैं। ओवरवेलमिंग की भी एनर्जी रहेगी इस मंथ में आपकी पायल नंबर 1। कोई बोझ आप उठाने वाले हो एक्सेसिव में। मे बी यू गॉना बी द सोल केयर टेकर ऑफ योर हाउस। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे, आपकी शोल्डर्स पे आ जाएगी। बिकॉज नाउ यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी वन और एनी थिंग, नाउ यू आर जस्ट डिपेंडेंट कि मैं अपने लिए क्या कर सकती हूँ, मैं क्या क्या कर सकती हूँ, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। सो ओवरवेलमिंग मंथ रहेगा बिकॉज बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आने वाली है। बहुत सारी चीजों का आपको अकेले ही ध्यान रखना पड़ेगा इन अगस्त 2025। वाहिगुरु जी प्लीज टेल मी हाउ इज दिस मंथ गोना बी फॉर पायल नंबर 1। ओ माय गॉड, कुछ तो आप कर रहे हो, कुछ तो आप सॉलिड कर रहे हो इस मंथ में, ठीक है। बट उस चीज से घबराना मत, घबराओगे आप वैसे भी नहीं, क्योंकि रेजिलियंस बहुत है, विल पावर बहुत है, करेज बहुत है। इस कार्ड में अगर हम देखें ना तो इस पर्सन ने 2 अलग शूज पहने हुए हैं। तो डिस्कम्फर्ट में होने के बाद भी आप गिव अप नहीं करोगे, सारी चीजों से खुद ही लड़ोगे, हिम्मत दिखाओगे, एंड यू विल कम आउट एज अ विनर। आई एम सीइंग दैट यू विल कम आउट एज अ विनर। सिर्फ एक चीज नहीं है जो आपको स्ट्रगल देगी, इस महीने में बहुत सारी चीजें ऐसी होने वाली है जो आपको रियलाइज करवाएगी दैट इट्स नॉट इजी टू बी सिंगल, टू बी अलोन, टू बी सिंगल पेरेंट और टू डू थिंग्स ऑन योर ओन। सो रियलाइजेशंस बहुत सारी होंगी, बट हिम्मत नहीं हारोगे आप। या स्ट्रेस लग रहे हो, कांट, नॉट एबल टू स्लीप, एंग्शियस एनर्जी है। 7, 8, 9, 10, पता है आप किसी चीज के अंत में हो, यू आर जस्ट वेरी क्लोज टूवर्ड्स क्लोजिंग अ चैप्टर। दैट्स वाई कहते हैं ना, बस ये पूरा का पूरा हाथी पार हो गया, बस पुच्छल रह गई है। सो इट्स जस्ट दैट सॉर्ट ऑफ थिंग विच इज लेफ्ट फॉर यू। एंड आई नो जो लास्ट लेवल होता है गेम्स का वो बहुत डिफिकल्ट होता है, बट आपने इतने सारे चैप्टर्स, इतने सारे लेवल्स खुद ही पार करे हैं, देन यू हैव द नॉलेज ऑफ हाउ टू डील विद इट एंड यू विल फेस इट विद bang on, right? That sort of energy I'm picking up. See, इसके बाद क्या आ रहा है आपकी लाइफ में? स्टेबिलिटी आ रही है, मनी आ रहा है, मोर क्लाइंट्स आ रहे हैं, सिक्योरिटी आ रहा है, सेफ्टी आ रहा है, कुछ ऑफर आ रहे हैं आपको ऑफर दिया जाएगा कि कैन यू डू दिस फॉर मी एंड आई विल पे यू। आप मेरे लिए ये कर तो दो, मैं आपको पैसे की टेंशन मत लो, मैं पैसे तो पूरे पे कर दूंगी, आपको कर दूंगा आपको। सो मोर क्लाइंट, न्यू जॉब, मोर मनी इज कमिंग योर वे। सो जब आप इस महीने से आगे बढ़ेंगे ना, आपको रियलाइज होगा कि मैं कितने सही रास्ते पे था, हर कदम पे मुझे माँ ने रक्षा करी है, मेरे को गाइड किया है। बिकॉज सी, फेमिनिन एनर्जी इज वेरी प्रोमिनेंट इन योर कार्ड, इन योर रीडिंग। सो काफी ग्राउंडेड होने वाले हो, फाइनेंशियली सिक्योर एंड सेफ रहने वाले हो आप इस मंथ में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स 1 and 3, नंबर 4 की एनर्जी है। सो अनकन्वेंशनल चीजें आप करोगे, आप अपने कंफर्ट जोन से तो बाहर निकल रहे हो फॉर श्योर। आप कुछ ऐसा सीख रहे हो जो आपने कभी नहीं सीखा एंड यू आर बिकमिंग बेस्ट एट इट, एंड दैट्स व्हाई यू आर बिकमिंग सो स्टेबल, सो ग्राउंडेड।
सो अपने मन की ज़रूर सुनना इस महीने आपको सिर्फ उसी चीज़ों पे फोकस करना है। देखिए इसकी आईज कैसे सेट है कि मेरे हाथ पे जो काम है मैं उसको बेहतर तरीके से करूँ, सेम एनर्जी है, सो वेरी फोकस्ड एनर्जी, लेजर फोकस यू गोना बी। फोकस काफी अच्छा आपका इस महीने रहने वाला है। पाइल नंबर 1, तो मुझे काफी ज्यादा करियर की एनर्जीज लग रही हैं, तो लेट्स सी। एक कार्ड हम ले लेते हैं मनी ऑरेकल डेक से। वाहेगुरु, हाउस द फाइनेंसेस गोना बी फॉर पाइल नंबर 1, their career gonna be for pile number 1. वाहेगुरु जी, प्लीज टेल मी। ओके, स्लो। नंबर 8 पे स्लो आना ये कोई वो बात नहीं है। मुझे ये दिस इजंट सरप्राइजिंग मी एट ऑल। नंबर 8 इज ऑल अबाउट स्लोनेस। इट इज अ नंबर रूल बाय सैटर्न, तो वो बात ही करता है कि स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। सो कंसिस्टेंटली आप एफर्ट्स डाल रहे हो, आप फोकस्ड रह रहे हो, तभी आपकी लाइफ में जो भी प्रोग्रेस आएगा वो तभी ही आएगा। दैट्स व्हेन इट्स गोना कम इन फॉर यू। ओके, I just want to read this out for you guys. Making the slow progress, but you are getting there. Obviously, there's a hardship, there's slowness, but you are getting there. Remember, slow and steady work leads to success that is sustainable. So आप सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ मूव कर रहे हो। ऐसा पैसा अर्न नहीं कर रहे हो या ऐसी आप स्किल अर्न नहीं कर रहे हो जो आज है कल ना हो, आज उसकी डिमांड है कल उसकी डिमांड ना हो। नहीं, जो इस महीने में आप मेहनत करोगे, जो आप बीज बोगे, वो आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ देके जाएगा, नॉट जस्ट मनी। टाइम टू स्टॉप पुलिंग थिंग्स ऑफ फॉर लेटर. What you need to do it for later when you need to do it now. ओके, सो एक ये एनर्जी के साथ आपको टैप इन करने की, बहुत प्रोकैस्टिनेट नहीं करना है। सैटर्न महाराज जी होते ही डिसिप्लिन के हैं, सो यू हैव टू फॉलो अ स्ट्रिक्ट रूटीन, यू हैव टू फॉलो अ स्ट्रिक्ट टाइम टेबल। प्रैक्टिकलिटी का साथ नहीं छोड़ना है, कंसिस्टेंसी का साथ नहीं छोड़ना है, फोकस करना है टू बी कंसिस्टेंट। प्रोकैस्टिनेशन का वर्ड अपनी डिक्शनरी से हटा दो, बहुत बढ़िया रिजल्ट, उम्दा रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। जो भी स्किल्स, जो भी चीजें आप करोगे इस महीने में। वाहेगुरु जी, पाइल नंबर 1 के लिए करियर में क्या होने वाला है? बिजनेस, सी मोर क्लाइंट्स कमिंग योर वे। बहुत ज्यादा स्टेबल एनर्जी है बिजनेस में। ये पर्सन भाग दौड़ नहीं रहा है, स्थिरनेस की एनर्जी है यहाँ पे। लेट मी रीड दिस आउट टू यू. डू नॉट इंटिमिडेट टू एंटर द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस. You got this. So maybe you are detaching from your job, जिसके लिए आपने बहुत साल दिए हैं, जिसमें बहुत मेहनत करी है, बट नाउ यू रियलाइज दैट आई वांट टू डू समथिंग ऑफ माय ओन. तभी ये एक ना सारी जिम्मेदारी एकदम से आपके ऊपर आएगी ही आएगी. सो भागो मत, आपकी वो एक इनर कॉलिंग मिली है कि मुझे ये काम करना है, उसको करो आप. मुझे शार्क टैंक की एनर्जी आ गई एकदम से यहाँ पे. सो यू गाइज विल बी देयर, विल बी ऑन द प्लेटफॉर्म्स जहाँ से आपको रिकॉग्निशन मिले, नेम मिले, फेम मिले. ठीक है, बात करते हैं आगे. एलिवेट योर अवेयरनेस एंड थिंक बिगर इफ यू वांट डिफरेंट रिजल्ट्स. सो सोच बड़ी होगी तभी कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे. सो सोच आपने हमेशा बड़ी रखनी है, अपने नॉलेज को, अपनी अवेयरनेस को एक्सपेंशन देनी है. ओके, छोटा नहीं सोचना अपने लिए, बड़ा सोचो. अवेयर रहो कि यार अगर वो पर्सन ऐसा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ. पॉसिबिलिटी हर किसी के लिए अवेलेबल है, बस ये फर्क होता है कौन उस पर टैपिंग करता है, कौन नहीं करता है. ठीक है, एक स्पिरिट एनिमल डेक से ले लेते हैं ये देखने के लिए. लव रीडिंग्स गाइज मैं बहुत जल्दी पोस्ट करूंगी. नेक्स्ट वीडियो हमारी लव रीडिंग के अराउंड ही होने वाली है. सो लव रीडिंग्स के लिए मेक श्योर, क्योंकि ये सारा ना करियर से रिलेटेड आया, मैं इस एनर्जी में कुछ और अभी नहीं डालना चाह रही हूँ. ठीक है, सो आई विल मेक श्योर कि जो नेक्स्ट रीडिंग हो वो लव रीडिंग हो फॉर दिस मंथ. ओके, वाहेगुरु जी. फॉर पाइल नंबर 1, what's gonna be? वाहेगुरु जी, पाइल नंबर 1,
क्या एनर्जीज, क्या गाइडेंस रहेंगी, विच स्पिरिट एनिमल गोना गाइड पायल नंबर 1 मूविंग अहेड in this month. Thank you so much. Mystic polar bear's energy is here. Know the challenges. Know that challenges make you stronger. I am absolutely seeing challenges तो बहुत होने वाले हैं. All these are challenges. ये जो आप कर रहे हो ना, ये वर्ल्ड के कुछ परसेंटेज लोग ही ये सब कर पाते हैं, अपने दिल की सुन पाते हैं, उन चीज़ों के लिए वर्क कर पाते हैं. सो डेफिनेटली ये जो भी चैलेंजेस आप फेस करोगे ये आपको बेहतरीन बना देंगे. हीरा जैसे निखर के बाहर आता है ना, कितने सारे प्रोसेस के बाद, दैट्स व्हाट इज हैपनिंग फॉर यू. हैव फेथ व्हेन यू फेस एडवर्सिटी. सो एडवर्सिटीज, सी यहाँ पे काली माता का क्या, रक्षा काली माँ क्या कहना चाह रहे थे, यही बोलना चाह रहे थे, ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर एंड एक्सीडेंट्स. सो कोई भी एडवर्सिटीज में आपको फेथ रखना है. सो इस महीने आपके लिए एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस ये रहेगी कि आप किसी ना किसी, अगर आपको काली माँ की तरफ ड्रॉन फील होता है देन दैट्स बेस्ट. आप उधर कोई फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं, कोई मंत्र जाप कर सकते हैं, कुछ चैंटिंग कर सकते हैं. बट इफ यू डोंट फील ड्रॉन टुवर्ड्स माँ काली देन आप किसी भी एनर्जी के साथ कनेक्ट जरूर करना इस मंथ, ठीक है. बिकॉज आई एम सीइंग कि आपके लिए फेथफुल होना इज मोर इम्पॉर्टेंट. ये देखो कितनी स्नो में भी जो पोलर बियर है वो वो छुप के बैठा नहीं है, out there facing everything to get whatever polar bear needs, ठीक है. take time to rest. so polar bears अपने साल के 6 महीने आराम करते हैं, 6 महीने काम भी करते हैं. सो कुछ सीजनल वर्क में आप जा रहे हो सकते हो, ठीक है. टॉप ऑफ द डेक में ना 4 ऑफ कप्स की एनर्जी भी थी, विच ऑल्सो टॉक्स अबाउट टेकिंग एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ रेस्ट. सो रेस्ट भी लेना बहुत जरूरी हो जाएगा, वरना बैकबोन इश्यूज आ सकते हैं आपको. बैकबोन और बैक में, शोल्डर्स, अपर शोल्डर्स में भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, बिकॉज दैट्स वेयर टेंशन और फियर्स गेट स्टोर्ड. ओके, टेक टाइम टू रेस्ट, ड्रीम एंड रिन्यू योर स्ट्रेंथ. सो सी, ड्रीम बिगर, काम करो, एफर्ट्स डालो, बट विजन भी क्लियर करो, विजन को भी रिफाइन, रीवैम्प करते जाओ विद टाइम. ओके, embrace your psychic abilities. See, I told you कि आपको किसी चीज से कनेक्ट जरूर करना चाहिए, चाहे माँ काली है, चाहे कोई भी चीज है, जो भी अभी आज के टाइम जब आप ये वीडियो देख रहे हो, जो भी वाइब, सो फॉर मी इट्स वाहिगुरु जी, जो भी एनर्जी आपको अपनी तरफ पुल कर रही है, लिसन टू इट, फॉलो इट, एंड आप जैसे ही एक स्टेप लोगे दूसरे स्टेप के लिए ऑलरेडी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, ठीक है. सो लिसन टू योर इनर इंट्यूशन. यू कैरी द शैमन्स विद इन, सो देयर इज अ कंप्लीट पोर्टल विद इन योर सेल्फ. आपको जस्ट उसको पॉलिश करना है, रब करना है. वो क्या था, यू रब इट एंड समथिंग कम्स अप, मुझे याद भी नहीं आने वाला, सो मैं ट्राई भी नहीं करूँगी अब. बट आपको समझ आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालना कि यू रब इट. अरेबिक होता है यार, वो मुझे याद नहीं आएगा, सो लेट्स जस्ट कीप इट असाइड. सो यू कैरी द shaman within, so you just have to polish that part of yourself, that intuitive part of yourself which is a shaman's part, and something will come up. 3D reality में बहुत सारी चीजें आपके लिए manifest होने वाली है. Okay, my pile number 1, this is what I got for you. पर्सनल रीडिंग के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, ओनली ऑन व्हाट्सएप, राइट. उसके अलावा आप जीमेल कर सकते हैं, और मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलूंगी. टिल देन, लव यू ऑल, बाय. तो आपने जो कार्ड चूज करा है वो वीरभद्र की एनर्जी है, जो कि बात करता है ब्लेसिंग्स ऑफ योर सिंस बीइंग destroyed, accept challenges and be purged. So what it is telling me is that ये जो पायल है ना, जब मैं आप लोगों के लिए ये कार्ड पिक भी कर रही थी, मुझे गिल्ट की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही थी. मे भी हो सकता है किसी चीज़ का ना आपको गम लग गया, आपने दिल पे लगा ली हैं कुछ बातें, और वो चीज़ ऐसी रही होगी जिसमें आपको लगा कि यार मेरी गलती थी, दैट वॉज बिकॉज मैंने गलत किया.
सो आई एम सीइंग ये वाला जो मंथ है, इस मंथ में आपको रियलाइज होगा, आप ऐसे कुछ ऐसे कर्म करोगे, आपको रियलाइजेशंस होंगे कि जो मैंने पाप करे ना, एटलीस्ट उनका पश्चाताप मैंने कर लिया है या मैं कर रहा हूँ थ्रू मे बी डोनेशंस, हेल्पिंग अदर पर्सन, कुछ आप करने वाले हो। ओके, पायल ऋषि, पायल नंबर 2, ये मंथ कैसा रहने वाला है फॉर पायल नंबर 2। इस मंथ ट्राई करना एज मच एज आप अपनी तरफ से डोनेशंस कर सको, लोगों की मदद कर सको। पायल ऋषि, पायल नंबर 2, पायल नंबर 2, पायल ऋषि, पायल नंबर 2 के लिए कैसा रहने वाला है ये मंथ? थैंक यू। ओके, आई लाइक इट, द मून कार्ड। मे बी आप में से कुछ लोग डाइवोर्स्ड हैं, ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, कुछ चीजें एंड हुई हैं, थर्ड पार्टी की वजह से कंफ्यूजन्स बहुत रही है, आपकी अपनों से ही लड़ाई हो गई है, आपकी उन्हीं लोगों से लड़ाई हो गई है जो एटलीस्ट आपको लगता था कि मेरे जैसे तो हैं, मेरे अपने हैं या मेरे जैसे हैं, उधर ही लड़ाई होगी, उधर ही कन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है। एंड आई थिंक यू आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू दोज एनर्जीज, यू आर स्टिल होल्डिंग ऑन द ग्रजेस कि मैंने ऐसी बातें बोल दी, ऐसी चीजें हो गई मेरे से, ये रिश्तों में चेंज आ गया है, सेपरेशन की बात करता है ना, चेंजेस यहाँ पे भी कह रहे हैं, एक्सेप्ट चेंजेस। सो यहाँ पे थंडर बोल्ट की एनर्जी है, यू नो वी सी थंडर हियर, सो समथिंग ड्रास्टिक हैपेंड, समथिंग ड्रास्टिक हैपेंड, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग इट, तभी ना एक गिल्ट अपने दिमाग में, दिल में, या शेम या ऑल दोज नेगेटिव एनर्जीज आपके अंदर एक जगह बना ली है उन्होंने। आपको यही बोला जा रहा है अगर आपसे कोई भी भूल चूक हुई है, कोई भी गलती हुई है, उसको आप पकड़ कर अपने आप को, यू डोंट हैव टू बीट योर ओन सेल्फ, you can free yourself, you know, this person is looking behind, so you don't have to keep visiting the past। थोड़ा सा ईजनेस आएगी इस मंथ, आपको सिखाया जाएगा कि एक्सेप्ट करो चीजों को, हम भी गलतियां कर सकते हैं, वेयर एवर यू आर, इवन इफ यू आर अ पेरेंट, इवन इफ वेयर एवर यू आर, ओके, गलती हर किसी से हो सकती है, उस चीजों को लेकर बैठने में कोई सोल्यूशन नहीं है, रादर फॉलो योर इंट्यूशन एंड ऑफर करो। लिटरली इस मंथ आप लोगों की फाइनेंशियली मदद कर सकते हो। आई एम सीइंग कि आपको इतना भगवान जी ने आपको इतना सक्षम बनाया है, इतना नवाजा है कि आप दूसरों की मदद कर पाओगे विद द एम्परर कार्ड, फाइनेंशियली और विद द नॉलेज और विद योर माइंड, विद योर वर्ड्स। सो दिस मंथ आई एम सीइंग समथिंग, you will offer a hand of, you will extend some gestures towards someone, okay, आप किसी की फाइनेंशियली मदद करते हुए दिख रहे हो मुझे, फोकस बहुत रहने वाले हो, यहाँ पे भी आईज कितनी प्रोमिनेंट है, आप में से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, आप लोग की आईज बहुत प्रोमिनेंट होने वाली है, बहुत कीन ऑब्जर्वर आप होने वाले हो, आईब्रोज का स्ट्रक्चर ऐसे होगा ना जैसे कि आर्च वाला, समथिंग लाइक दैट आई एम सीइंग फॉर यू। इस महीने काफी प्रैक्टिकल आप डिसीजन बनाओगे, काफी सॉलिड डिसीजंस बनाओगे। करियर की मैं बात करूं तो पैसे इनवाइट करोगे आप अपने बिजनेस में, आप जिस भी पोजीशन में बैठे हो एक हायर पोजीशन के चांसेस है, प्रमोशन के चांसेस है यहाँ पे। बहुत एक बहुत यू नो स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, मे बी आपको आपकी पुरानी कंपनी से छोड़ना पड़ेगा बिकॉज ऑफ अ मिस्टेक दैट यू डिड, एंड यू विल मूव टूवर्ड्स अ बेटर जॉब, मोर पेइंग जॉब, ये भी आपके लिए एनर्जीज आ रही हैं। आई वॉन्ट टू सी वाइगुरुजी हाउ इज दिस मंथ गोना बी फॉर पायल नंबर 2। पायल नंबर 2 के लिए ये मंथ कैसा रहने वाला है? या मूविंग ऑन, वी सी यहाँ पे मिरर नंबर्स,
सो आपका इनर वर्क जो चल रहा होगा आउटर में, वही आपको दे दिया जाएगा। अगर आपसे कोई गलती हुई थी ना पास्ट में, तो उसका पनिशमेंट आपको इस महीने में मिलेगा, बट इट इज एक्चुअली नॉट टू हर्ट यू, इट्स एक्चुअली नॉट टू मेक यू फील बैड, बट इट इज टू टेक यू समवेयर एल्स। और ये जो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी होती है ना, यहाँ पे इंसान बहुत दुखी है, नेगेटिव सोच रहा है, पर आपको एक्चुअली पुश किया जा रहा है इन अ बेटर डायरेक्शन, इन अ बेटर प्लेस, in a better job situation, in a better surroundings, environment, relationship for that matter. Okay, ये कार्ड आना चाहता है तो हम ये वाला ही पिक कर लेते हैं। या सी, और ये गिरा भी यहीं पे जहाँ पे सारी गलत बातें हम कर रहे हैं। सो हाफ ऑफ द टाइम आई एम फीलिंग कि कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स रही हैं लोगों को आपसे या आपको लोगों से, एंड इस वजह से चीजें खत्म होती हुई दिख रही हैं, एंड यू आर मूविंग टुवर्ड्स मोर बेटर टाइम्स। ऐसा मत सोचो, पता है मुझे कि भी वाइब आ रही कि मैंने बुरा किया था, मैंने बुरा किया था, मैंने गलत किया था, तो मेरे साथ तो गलत ही होना है। डोंट डू दैट, डोंट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ। यू डिड इट बिकॉज यू वर अनअवेयर, और अगर अवेयर रह के भी वो करा था तो भी उसके अंदर कुछ अनअवेयरनेस थी, क्योंकि अगर आप इतने ही ज्यादा अवेयर होते तो आप वो चीज नहीं करते जो आपके अकॉर्डिंग गलत थी। ठीक है, सो नाउ यू आर टेकन टू अ प्लेस जहां पे आपको बेहतर बनाया जाएगा, कि अगर आपको पता है कि कोई चीज गलत है तो आप वो गलत चीज ना करो। इस लेवल की मैच्योरिटी आपको दी जाएगी, विजडम आपको दी जाएगी। या सो स्टक मत होना, ये स्टकनेस की एनर्जी अच्छी नहीं रहेगी आपके लिए। सो जस्ट मेक श्योर दैट यू एक्सेप्ट, ओके आई फक्ड अप, इट्स ओके, नाउ what else can I do? How can I make myself better? Okay, this is what I'm getting for you. I want to use Money Oracle deck to see how's this month gonna be for pile number 2. Pile number 2, how's this month gonna be for my lovely pile number 2. Student, gossip, ये तो होना ही है ना, जब गलतियां करिए तो लोग आपके बारे में बात भी करेंगे। क्या कर सकते हैं, जब कोई और करता है तब हम भी तो बात करते हैं ना उनकी, तो उस चीज से मत डरना। Because people gonna talk about what you did, what you are doing, and what you gonna do next. Minimize drama and take personal responsibility to act with integrity. अगर आप इस सिचुएशन में अभी भी हो, make sure that you are acting in a way that you are coming from a place of integrity. Yes, I did a mistake. I know I am responsible, I am accountable, and I'm ready to take the accountability of whatever I did. But now I would want to improve things. I would want to make things better, and I'm ready to, क्योंकि आप किसी अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए हो सकते हो, और एक अच्छी पोजीशन पे अगर कोई इंसान बैठा है तो उससे अक्सर ये एक्सपेक्ट किया जाता है, ये फादर फिगर की भी एनर्जी है, तो अक्सर उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप कैसे गलती कर सकते हो। हम सबके लिए पापा कैसे हमारे हीरो होते हैं ना, बट यार एट द एंड ऑफ द डे दे आर ऑल्सो ह्यूमन, दे कैन ऑल्सो मेक सम मिस्टेक्स। सो यू जस्ट हैव टू टैप इन टू द एनर्जी कि ठीक है मैंने गलती करी, but now I will learn, I will become better. Yeah, so you should take some solid steps to become a better person by learning new skills, by learning new ways of being. Last card आपका animal spirit deck से हम देख लेते हैं, how's this month gonna go for my pile number 2. We already got the penguin spirit. Authentic. Yes, I am accountable, I am responsible about what I did, but I know how to make it better, because I'm not a bad person, I just did a mistake. Reach out to your tribe in times of need. Family gives you strength when you face storms. Love your uniqueness, you are full of surprises. Break from others' expectations, just be yourself. सो आपको सिखाया, आपको एक्चुअली आपके पास, आपको खुद से मिलवाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि
मुश्किल वक्त में कुछ 2-4 लोग जिनको हम फैमिली कंसिडर करते हैं वो हमारे कितने काम आते हैं, ठीक है। और हमें हेल्प लेनी चाहिए उनकी। दे हेल्प अस, दे विल हेल्प अस टू बी आवरसेल्व्स इन डिफिकल्ट टाइम्स, ठीक है। सो दैट्स ऑल आई गॉट फॉर यू फॉर पर्सनल रीडिंग्स. I'll be doing love readings as well in my next video. Make sure you are subscribing to the channel, and for personal readings you can reach out to me through the number mentioned in the description box. You can WhatsApp me. I'll see you in the next one. Till then, lots of love. Bye. हेलो पायल नंबर 3, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। देख लेते हैं ये महीने, इस मंथ में आपकी क्या एनर्जीज रहने वाली है, क्या कुछ आप एक्सपीरियंस करेंगे। सो पहली जो एनर्जी आपके लिए आई है वो नटराज की ब्लेसिंग्स आई हैं, जो कि काफ़ी क्रिएटिव एनर्जी होती है। यहाँ पे हम देखते हैं नटराज जी अपने डांस के लिए, अपनी मुद्रा के लिए, अपने क्रिएटिव एंडेवर्स के लिए जाने जाते हैं, अपनी स्किल्स के लिए जाने जाते हैं। सो कुछ ना कुछ क्रिएटिव, आप में से जो भी इस पायल के साथ रेजोनेट हुए हैं, डेफिनेटली आप लोग किसी टाइप की क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व होंगे। यूएक्स यूआई डिजाइंस, वीएफएक्स स्पेसिफिकली, ये कार्ड मुझे वीएफएक्स की वाइब भी दे रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोग स्पेसिफिकली डांसर्स हो सकते हो, सिंगिंग, डांसिंग, क्रिएटिविटी, पेंटिंग्स, इस वाली फील्ड में अगर आप किसी भी फील्ड में, डिजाइनिंग, क्रिएटिव फील्ड में अगर आप हो, आर्टिस्टिक फील्ड में आप हो, इस मंथ में ना आपको खुद नटराज जी, खुद महादेव आपको ब्लेस कर रहे हैं विद क्रिएटिव थिंकिंग के साथ, ठीक है। सो आपकी बेसिकली इमेजिनेशन, आपके माइंड में कुछ ऐसे ऐसे आइडियाज डाले जाएंगे, कुछ ऐसी थिंकिंग आपको दी जाएगी जो हट के होने वाली है, कुछ ऐसे आइडियाज जो आज तक आपके पास नहीं आए। वेरी अनकन्वेंशनल एनर्जी, राइट। So let's see, Vaheguru ji, please tell me, how's this month gonna be for my pile number 3? How's this month gonna be for my pile number 3? Thank you, Vaheguru ji. Conflicts. तो आपके, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो स्पेसिफिकली एक स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, तो उनके साथ आपके आइडियाज अलाइन नहीं होंगे, क्योंकि यू आर, जैसे मैंने कहा, राइट, आप बहुत अनकन्वेंशनल होने वाले हो इस मंथ, राइट। तो आप कुछ एक ऐसे आइडियाज लेकर आओगे जो दूसरों के ओपिनियन एंड एक्सपेक्टेशन के साथ अलाइनमेंट में नहीं होंगे। सो उन लोगों को ऐसा लगेगा कि ये क्या है, नहीं, कमियां निकालेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ये सब आपको बोला जाएगा। बट लोगों की क्रिटिसिज्म से आपने हार नहीं माननी है। अपनी कम्युनिकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग आपकी स्किल के बारे में अपने ओपिनियंस रखेंगे। एंड जैसे होता नहीं, कमेंट सेक्शन में एक पर्सन ने कुछ कमेंट करा जो काफ़ी नेगेटिव था, एंड अदर पीपल आर कमिंग टू डिफेंड यू, टू प्रोटेक्ट योर इमेज एंड गुडविल। ऐसी भी एक वाइब आ रही है कुछ लोग लिए विद नंबर 5 बीइंग हियर, जो थोड़ा जेमिनाई वाइब मुझे दे रहा है अभी, विच इज़ ऑल्सो अबाउट सोशल मीडिया एंड प्लेटफॉर्म। और यहाँ पे भी ना काफ़ी रेज लग रहा है, मतलब whatever moves you are making, these are massive moves. ओके, सो कुछ ना कुछ आप प्लेटफॉर्म पे अपलोड करोगे अपने, जो भी आपका क्रिएटिव प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे कुछ स्पार्क हो सकता है। ऑलराइट, 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो आपने होल्ड ऑन नहीं करना है। मुझे ऐसा लग रहा है एक कि ना आप जो अभी प्रेजेंट कर रहे हो, पीपल आर नॉट रेडी फॉर इट, ओके। एंड आपकी इमेज के बारे में बात की जा सकती है, एक्टर की भी वाइब, एक्टर एक्ट्रेसेस की भी वाइब आ रही है। रिसेंटली मैंने एक काफ़ी पुराने एक्ट्रेस का एक पॉडकास्ट देखा था, बिपाशा बासु का, आई होप इट्स बासु, बिपाशा जी का। एंड I don't know why I was mentioning it, because she is also very unconventional. 2000 में जो उन्होंने मूवीज रिलीज करी, these were not accepted at that point of time. So she was ahead of her time, and people used to criticize her, people used to shame her
But now we see on Instagram reels, that people are, everyone is, not everyone, but most of the people, they are just trying to gather the followers on the basis of just showing up their skin. Yeah. And now it has become so normalized. We all have normalized it, right? I know it's a very sensitive topic, so I don't want to dwell on it any further. But what I'm trying to say here, कि आपकी एक पुरानी image हो सकती है, okay, and whatever you are presenting, it is not up to people's expectation. So थोड़ा सा tough time मुझे आपके लिए यहाँ पे दिख रहा है. You will still be holding on to few things. Maybe an image, maybe the way you used to think. Maybe आपको ऐसा लगेगा कि मैं यहाँ पे, अगर ये कहीं जॉब में आप काम कर रहे हैं, then people will be conflicted at your managers, your team lead. Everyone is very conflicted about what you have done, what you are presenting. So you will have to keep the flow going. Just focus on your art. Don't hold on to things, is what I can tell you. वाहिगुरु जी, पायल नंबर 3 के लिए ये साल कैसा रहने वाला है? पायल नंबर 3 के लिए दिस मंथ, this month, how's this month gonna be for pile number 3? How's this month gonna be for pile number 3? Yeah, massive change and transformations are there for you. But see, at the end of the day, आपको name, fame, money, recognition मिलेगा. जिन लोगों के साथ में भी आप हो, you see, this is thought. 3 of Wands is also a long term vision. This is a visionary card for me. आपने किसी ना किसी स्किल में, किसी काम में बहुत साल दिए, बहुत इन्वेस्टमेंट करी है, ठीक है, एंड नाउ आई थिंक यू आर ऑन द वर्ज ऑफ क्रिएटिंग समथिंग ऑफ योर ओन. फॉर एग्जाम्पल आपने 4 साल फैशन डिजाइनिंग करी, 4 साल किसी कंपनी में काम किया, एंड नाउ बूम, यू आर देयर विद योर ओन डिजाइन प्रोडक्ट्स, विद योर ओन गारमेंट्स, एंड लोग बहुत शॉक होने वाले हैं कि यार ये क्या चीज आ गई है मार्केट में. सो इनिशियली आपको काफी सारे चेंजेस का, ट्रांसफॉर्मेशन का वेट करना पड़ेगा. आप ये भी रियलाइज करोगे कि अगर मुझे इसको मार्केट में कमर्शलाइज करना है, अपनी स्किल को प्रेजेंट करने का बेहतर तरीका आपको मिल जाएगा. चीज वही रहेगी, प्रोडक्ट वही रहेगा, लेकिन मार्केटिंग में कुछ चेंजेस आप मुझे करते हुए दिख रहे हो. एंड दैट्स व्हेन नेम, फेम, मनी, फॉलोअर्स, योर सपोर्टर्स गोना कम फ्रॉम द detach themselves from the crowd and gonna be there for you, gonna be as a backbone to you. Okay, yeah, long term. And people from abroad, multiple countries, maybe for 4 basic countries, 4 major countries से लोग आपको ज्वाइन करेंगे, आपकी चीज़ों को पसंद करेंगे. सो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक एंड मॉडर्न चीज़ पे आप वर्क करने वाले हैं. लेट मी यूज मनी ऑरेकल डेक टू सी. तीनों पाइल्स में एक चीज़ बहुत ही लाजवाब रही है कि बहुत ज़्यादा करियर पे फोकस रहा है. सो लव रीडिंग मैं लेकर आऊँगी. नेक्स्ट हमारी जो वीडियो अपलोड होगी वो लव रीडिंग की होगी, तो आप प्लीज़ कनेक्ट करिएगा उस वीडियो पे अगर आपको लव से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड चीज़ें जाननी है. राइट नाउ लेट्स जस्ट कीप दिस थिंग प्योरली अबाउट आवर करियर एंड जॉब. क्वेश्चन रहने की हमें ज़रूरत है. और जॉब्स, ओके. सो इस महीने में आपको कुछ चीज़ों का तो ध्यान रखना है. कुछ स्पार्क आप क्रिएट करोगे, बट हर स्टेप लेने से पहले ना थोड़ा सा आपको ध्यान देने की, चीज़ों को एनालाइज करने की, समझने की बहुत ज़रूरत है. थोड़ा सा ध्यान देने की, अलर्ट रहने की एनर्जी यहाँ पे आ जाती है. इस मंथ आप थोड़ा ट्राई करना. आप कोई भी अगर लीगल पेपर साइन कर रहे हो या आप अपने बजट सेट कर रहे हो, तो उन चीज़ों पे मेंटेन रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है. या और जॉब्स मुझे ये बता दी, कंसिडर क्रिएटिंग मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम. Second job or job freedom is more important than financial security. Sometimes it's okay to take a transition job even if it doesn't lead to a career. तो आपको एक बात कही जा रही है कि इस मंथ ट्राई करना वो चीज़ें करने का जो आपको खुशी देती है,
क्योंकि दिस विल एड ऑन एज अनदर स्ट्रीम, पैसिव इनकम के लिए ये काम आपका बहुत बेहतरीन रहेगा. सो दिस इज नॉट अ ट्रेडिशनल जॉब जैसे आपने IT कर लिया, मेडिकल फील्ड में चले गए. इज समथिंग क्रिएटिव, सी क्रिएटिव थिंकिंग. सो आपको अपने माइंड को इस वे में लगाना है. फॉर एग्जाम्पल आपकी जॉब चली गई है या आपने अभी 12th ही पास किया है एंड यू वांट टू हैव एक्स्ट्रा स्ट्रीम ऑफ इनकम. सो बड़ा अनकन्वेंशनल आप एक स्टेप लोगे कि ठीक है, I am taking a step back from education or from continuing मेरी traditional job. Rather than that, let's for a while focus कि मैं और किस तरीके से, और मेरे अंदर क्या कलाएं हैं, मेरे अंदर क्या गुण हैं जिनकी वजह से मैं पैसे कमा सकती हूँ. प्लस एक ये भी एनर्जी आ रही है कि आपको पता है करंट जॉब में आपको बस कन्फ्लिक्ट मिल रहा है, क्रिटिसिज्म मिल रहा है, बट आपने ना उस जॉब के साथ आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा जुड़े हैं, टाइम आपने बहुत ज़्यादा स्पेंड किया है, ईयर्स दी हैं इस कंपनी को. सो अब आपका दिल ऐसा कर रहा है क्योंकि अब आपकी विजन बहुत अच्छी हो चुकी है. अब आपको पता चल चुका है कि देर आर बेटर कंपनीज जो मुझे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देंगी, जो मुझे पोजीशन देंगी, मनी देंगी. सो बस आपको वो स्टेप लेना है. वंस यू टेक दैट स्टेप, आई एम सीइंग मनी विल कम, मनी विल डेफिनेटली कम, बट कैलकुलेटेड रिस्क लेना है आपने. सोच समझ कर, डिस्कस कर प्लान आउट कर आपने रैशनल डिसीजन लेना है, इरैशनल वे में. सो कुछ इरैशनल आप डिसीजन लोगे बट उसको रैशनलाइज कर दोगे. कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि भाई पहले हम मैदान में कूद जाएंगे फिर देखेंगे हमें बचना कैसे है, पहले हम पानी में फेंक देंगे अपने बच्चे को, खुद को, किसी को भी, एंड देन वी विल लर्न हाउ टू स्विम. सो वैसी एक एनर्जी आ रही है, स्पॉन्टेनिटी वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रही है. सो दिस मंथ इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग विथ समथिंग डिफरेंट and gaining name and fame because of it. ठीक है. सो दैट्स ऑल आई गॉट फॉर यू. पर्सनल रीडिंग के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं. एंड लव रीडिंग के लिए नेक्स्ट वीडियो में मेरा इंतजार करें. टिल देन, लव यू ऑल.